नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो मंथ लग जाए उस मंथ को काउंट मत किया करिए, ठीक है। आप लोग हमेशा से इसको ऐसे लेकर के चलिए कि अब मेरे पास ये मंथ तो जा चुका है, अब मेरे पास जनवरी बचा है, ठीक है। लेकिन फिर भी दिसंबर को आप लोग काउंट इसलिए कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि दिसंबर के अंदर आप लोगों को चीज़ें अब रिवाइज करनी है, ठीक है। बड़ा जल्दी बोल दिया सर रिवाइज करने के लिए, अभी तो रिवीजन का कुछ सोचे नहीं थे, जनवरी में प्लानिंग थी। अब वापस से मेरे उस वीडियो पे जाओ, अगर कुछ याद हो, अगर की पॉइंटर्स तुम लोगों ने बनाए होंगे तो उसको रीचेक करना, ठीक है। और लिस्ट जो तुमने तैयार करी होगी कब क्या कैसे ख़त्म करना है, तो मैंने बोला था कि दिसंबर 15 तक लास्ट अपना मान करके चलना, ठीक है। हो सकता है तुम लोग भूल गए हो, तो मैं इसको रिमाइंडर की तरह देने आया हूँ आप लोगों को, ठीक है। दिसंबर तक इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, या तो आप अगर गेट टारगेट कर रहे हो तब भी, या फिर अगर आप टारगेट कर रहे हो आईआईटी जैम, ठीक है। अब आईआईटी जैम के लिए तो स्पेसिफिकली बनाया हूँ मैं, लेकिन कुछ लोग गेट भी जो है उसमें दे रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। बट ये आईआईटी जैम वाले बच्चे वो ध्यान से देखें। तो लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा डिस्कशन इधर उधर की बात करता नहीं हूँ मैं, सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो रिवाइज द नोट्स प्रॉपरली। आप लोगों ने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की होगी, अगर नहीं भी ज्वाइन की है तो अगर आप लोगों ने सेल्फ से कुछ नोट बनाया है या मेरे वीडियो से जो आप लोगों ने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करिए। देखिए मेरा वीडियो कंप्लीटेड था नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना मैंने बनाया था उसको फुल पोटेंशियल से बनाया। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करिए। और याद रखना, मल्टीपल रिसोर्सेस यही कारण बनता है आपके फेलियर का, राइट। मल्टीपल रिसोर्सेस काम नहीं करेंगी, या फिर आप लोग जो ये लेते हैं ना टॉप नॉच की जो बुक होती है एकदम जो हायर स्टैंडर्ड, आपने गिलबर्ट ले ली, आपने ब्रूस एल्बर्ट ले ली, ये सब चीज़ें ना जेआरएफ के दौरान काम आती है। अभी आप लोग कॉन्साइज मटेरियल पढ़ा करिए, राइट। अगर आप लोग कॉन्साइज मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये चीज़ भूल जाइए कि आपको कम टाइम में सिलेक्शन मिल सकता है, राइट। देखिए ये चीज़ मैं शुरू से भी बोला हूँ कि आप लोग वही चीज़ देख करके डर जाते हैं जो डराया जाता है आपको, ठीक है। जैसे यार इसमें तो मैथ्स भी आती है, तो क्या करें भाई, मैथ को फैक्टर बना लें एकदम। तो आप लोग बायो से भी कर सकते हो, बायो को बहुत अच्छा कर दो, कैम बहुत अच्छा करके आओ, फिजिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उसको ऑप्ट करो ना, डरने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बात को समझना, डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। पहला फोकस बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए, उसके बाद फिजिक्स और मैथ पे आएगा, राइट। बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं हम लोग, डोंट वॉच द रैंडम यूट्यूब वीडियोस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी क्या करा आपने कि आपको आईआईटी जैम से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिल गई, राइट। तो अब आपने क्या किया कि उसमें से आपने उस वीडियो को उठा करके देखने लगे, ठीक है। जैसे आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जैम की प्रिपरेशन किए तो आप लोगों ने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, राइट। अब उसमें क्या है कि कोई नई टॉपिक लेके आया, फिर कोई नया थंबनेल आया, फिर कोई नया टॉपिक आया, फिर कोई नया टॉपिक आया। आप प्रिपेयर कर रहे हो बायोकेम, राइट, और आप सोचे कि चलो रैंडम कोई और भी एक वीडियो देख लेते हैं इससे रिलेटेड, राइट। तो वो चीज़ आपको नुकसान कर सकती है। जो बच्चे कोचिंग वगैरह ले लिए हैं उनका तो ठीक है, वो उसी से पढ़ेंगे, बाकी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो गलत बात है, फिर से सोचना, डू रीचेक योर पॉइंट्स, कैलकुलेट योर मिस्टेक्स, कि अगर आप जा कहाँ रहे हो तो पहले बैक में जाया करो, रीचेक किया करो कहाँ हो। और पहले ही बता चुका हूँ, जब तुम अगले दिन पढ़ने जा रहे हो तो उससे पहले अपने रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन करने के बाद क्या तुमने टेस्ट सीरीज़ लगाई है? टेस्ट सीरीज़ जिस भी कोचिंग का तुम लियो, अगर नहीं लियो तो हम लोग भी टेस्ट सीरीज़ जो है ला दी है बच्चों के लिए। आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने भी टेस्ट सीरीज़ को जो है बहुत कम दाम में रखने की कोशिश की है। हम लोग डे 1 से ही इसको अंडर 1000 रख रहे हैं, राइट। अंडर 1000 क्या, एक समय तो ऐसा भी था कि अंडर 500 हम लोग रख रहे थे, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़, अरे भाई सोचो, अब आप कहोगे कि यहाँ पे बिक्री करना है अपना, कोई ज़रूरत नहीं है, न मन करे मत लो, मेरा मत लो, किसी का भी मत लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एक बार रीचेक तो करो खुद को कि क्या तुम प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो निकलेगा कैसे, और वो प्रिपरेशन पता कैसे चलेगी? वो पता चलेगी थ्रू योर टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ इसलिए कह रहा हूँ देने के लिए क्योंकि देखो मैंने बुक भी रिव्यूज़ किया हुआ है भाई, एकदम अनबायस्ड होकर के आराम से मैंने बुक्स का भी रिव्यू किया हुआ है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अब आप कहो कि सर बुक वाली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो हम कर रहे हैं बट उतना अच्छा इफेक्टिव हो नहीं रहा है, जो बच्चे ड्रॉप किए हुए हैं, ठीक है। एक बार फिर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा बट कुछ बच्चे इसमें 2-2 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, ठीक है, बट दे नीड आईआईटी एट एनी कॉस्ट। तो वैसे बच्चे अगर दिमाग में बैठा के माइंडसेट लेके आ रहे हैं रैंक इम्प्रूव करके अच्छी आईआईटी के लिए, उनसे कम्पीट कर रहे हैं यंगस्टर्स जो बहुत अच्छी वो ले करके आ रहे हैं,
ठीक है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत अच्छी करके, तो उनके साथ कंपटीशन आपका तगड़ा हो सकता है, राइट। तो टेस्ट सीरीज़ आप हमारे इसमें अवेल कर सकते हो, क्राइसेट एक्समस 24 कूपन कोड लगाओ ये वाला, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल में, इसको अप्लाई करो, आपको 549 रुपीज़ में मिल जाएगा, राइट। 549 बहुत सस्ती हम लोगों ने रखने की कोशिश की है। रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर टेस्ट सीरीज़ इतनी महंगी है, हम लोग कोर्स ही नहीं, कोर्स कैसे खरीदें, टेस्ट सीरीज़ तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग ये देखते हुए ये आप लोगों के लिए लॉन्च करा है टेस्ट सीरीज़। बड़ी इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टेस्ट सीरीज़ है, इससे आप पता लगा सकते हो, सेक्शन वाइज दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आप जाओ पहले कूपन कोड लगाओ, रीचेक करो कि ओरिजिनल प्राइस से जो है कितना कम हुआ है, राइट। 549 रुपीज़ का हो जाएगा ये टेस्ट सीरीज़, तो आप इसमें आराम से चेक करो। क्योंकि यार अब अगर मैं कोर्स नहीं लॉन्च कर रहा हूँ तो एटलीस्ट ये टेस्ट सीरीज़ तो होनी चाहिए आपके पास, और उससे अपने आप को चेक करो। क्योंकि वैसे ही पूरा आपको जो है बना करके दिया जाएगा सेट, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठोगे और जैसे आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। जो बच्चे एकदम पहली बार ऑनलाइन देने जा रहे हैं उनको भी आइडिया होना चाहिए कि कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस कैसे आते हैं, कैसे आपको सही मार्क्स पे कैसे सेव करना है, सेव एंड नेक्स्ट करके कैसे आगे बढ़ना है। कोई क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद वो आंसर गलत लग रहा है तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ अवेल करिए, और 549 इज़ नथिंग, इतने की तो आप लोग पार्टी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो जिस ऑर्डर में मैंने लिख रखा है, ठीक है, उस ऑर्डर में ही आपको पढ़ना है, राइट। इसको हटाइए, दिस मैथ लास्ट में मैंने लिखा ही है तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत थी। ओके, सो देयर इज़ योर बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ, फिर केमिस्ट्री के लगाओ, फिर फिजिक्स के लगाओ, एंड देन मैथमेटिक्स के लगाओ। एंड तक वीडियो को देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक आ गए हो तो पूरा एंड तक आना, नहीं तो फिर यही है कि स्ट्रैटेजी तो सब लोग शेयर करते हैं और फिर आप में क्या स्पेशल है। तो याद रखना बच्चे यहीं पे बहुत तेज़ी से गलती करेंगे, यार बायो तो आ ही रही है, चलो हम लोग केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं, या केमिस्ट्री और बायो तो हो ही चुका है, चलो फिजिक्स और मैथ। अभी तुम्हें कैसे पता तुम्हारा हो गया। टेस्ट सीरीज़ लगाओ, टेस्ट सीरीज़ में कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो 50% से ऊपर नंबर पाने की कोशिश किया करो। अगर उससे बहुत बेहतरीन पा रहे हो दैन इट्स वेरी गुड। सीट बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है कि तुम सबको एडमिशन मिल जाए, राइट। तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही इफेक्टिव बनाओ, ठीक है। और इसको बस क्वालिफाई नहीं करना है ना, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। तो गेट किसी को निराश नहीं करता, IIT एग्जाम किसी को निराश नहीं करता है। जो लोग किसी तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको भी जो है कहा जाता है कि दे आर सेलेक्टेड, और जो लोग अच्छे रैंक से सेलेक्ट होते हैं उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। उनको तो फिर IITs मिलनी ही मिलनी है। और बायोलॉजी के कैसे क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट। सबसे पहले न्यूमेरिकल वाले, न्यूमेरिकल के बाद अगला तुम लोग जो टारगेट कर सकते हो दैट इज़ जो आपका मैथड्स का क्वेश्चन है। मैथड्स का क्वेश्चन ये लोग ज़रूर पूछेंगे, अब तो CSIR में भी आने लगा है, गेट में तो पूछते ही पूछते हैं। क्यों इसलिए आता है ज़्यादा, रीज़न सिंपल है दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको कल लैब में काम करना है, राइट। लैब में अगर आप यहीं से प्री नॉलेज लेकर के जाते हैं सब चीज़ों की तो ये आगे काम आता है। बाकी फिजिक्स और मैथ का इतना कोई मतलब रोल नहीं है, बस आपकी वो न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छे से चेक करना चाहते हैं कि आप न्यूमेरिकली कितना चीज़ों को समझ पा रहे हैं, राइट। तो इसमें अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आपका कैलकुलेटिव अप्रोच थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये सब कंसिडर करके ये एक वीडियो तैयार किया गया ताकि आपको ये बताया जा सके कि आपको क्या चीज़ पहले पढ़नी है, क्या चीज़ बाद में पढ़नी है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, जिस मंथ में आ गए हो वो मंथ को मान के चलो कि एंड आ चुका है इसका, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो अभी ख़त्म नहीं करना चाह रहा था, बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूँगा कि दिसंबर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। मैं बता दे रहा हूँ जनवरी में कुछ खास कर नहीं पाओगे, लिख के ले लो मुझसे। You cannot do anything new. If you want to do something great, utilize this month. Okay, this is going to give you a great result. Whether you are starting it from the basics or you are just covering the syllabus, right? Basics से भी start कर रहे हो तो at least इतना निराश नहीं होना पड़ेगा कि you will not get selected. ऐसा होगा कि you will just get qualified, right? जो लोग एकदम शुरू से start करना चाह रहे हो वो at least qualified तो हो जाएंगे. But if you are thinking that you can qualify it with a big margin, it's almost impossible. So try to take into the consideration these points, and with having said all that, मैं आज की वीडियो को जो है यहीं पे ख़त्म करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर जो नेक्स्ट वीडियो है, इन दैट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर वेरी मच मैंडेटरी व्हेन यू आर डीलिंग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, राइट। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।